हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद में चतुर्थ अध्याय चल रहा है और चतुर्थ अध्याय में पहला ब्राह्मण। अजीत जी, आप अपना माइक्रोफोन को बंद करके रखिए। राजा जनक से महर्षि याज्ञवल्क्य प्रश्न करते जा रहे हैं और राजा जनक उत्तर देते जा रहे हैं और जिस जिस गुरु से, अध्यापक से उन्होंने जो जो सीखा है वो बता रहे हैं। ये प्रसंग है। आइए, हमने इस चतुर्थ ब्राह्मण के चतुर्थ अध्याय के पहले ब्राह्मण के हमने 3 श्लोक किए हैं। चौथा श्लोक प्रारंभ हो रहा है। यदेव ते कश्चित् अब्रवीत् तच्छृण्वाम। देखिए, तीसरी बार पूछा जा रहा है। तीसरी बार या चौथी बार? तो एक बार और देख लेता हूं मैं। एक जित्वा का हो गया, उदंक का हो गया। चौथा करना है, चौथा श्लोक। मेरे को पता है, मेरे को जो देखना है वो देखने दीजिएगा। तो एक है जित्वा, शैली ने पूछा है, शैली ने बताया एक उपदेश। दूसरा जो उपदेश है वो उदंक का है। और तीसरा उपदेश तो तीसरे गुरु को लेकर के बोला जा रहा है। यद एव ते कश्चित् अब्रवीत् तच्छृण्वाम। तो जो आपको और किसी गुरु ने, अध्यापक ने जो उपदेश दिया है, पहले उसको सुनते हैं। तो अब्रवीत में बर्कुः वार्ष्णः चक्षुः वै ब्रह्म इति। वो कहते हैं राजा जनक, हाँ अब्रवीत, हाँ जी, मेरे को एक गुरु ने ये उपदेश किया है। उनका नाम है बर्कुः, बर्कु नाम है उनका, जो कि वार्ष्ण, वृष्ण ऋषि का पुत्र या उसका शिष्य, उसका नाम बर्कु है। और उसने मेरे को उपदेश दिया है चक्षु वै ब्रह्म इति। उन्होंने कहा चक्षु ही ब्रह्म है, ऐसा उपदेश किया है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात् तथा तद वार्ष्णः अब्रवीत। जिस प्रकार से एक गुरु को, एक अध्यापक को बताना चाहिए था, वो यथार्थ उन्होंने बताया। क्योंकि वो मातृमान पितृमान आचार्यवान थे, इसलिए उन्होंने आपको चक्षु को लेकर के ब्रह्म बताया, ठीक बताया। चक्षुर्वै ब्रह्म, वास्तव में चक्षु जो है वो ब्रह्म है। कहते हैं अपश्यत ही किम स्यात्। अपश्यत ही, अगर चक्षु को ब्रह्म माना है, अगर चक्षु ना हो व्यक्ति के पास में, अपश्यता, ना देखने वाला, जो देख नहीं सकता है, किम स्यात्, उसकी क्या गति होती है, सभी जानते हैं। जिसके पास आंखें ना हो, चक्षु ना हो, अपश्यता, ना देखने वाले की किम स्यात्, क्या दशा होती उसकी। इसलिए चक्षु का होना अत्यंत आवश्यक है।
और वो चक्षु ब्रह्म है। आप देखिए पीछे जो जो बोला है कि प्राण को ब्रह्म, जिस जिस को बोला है उनका महत्व देखिएगा। अब इस आंख का भी जो महत्व है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो आपको समझने का प्रयत्न करना। आंख की कीमत आदमी तब जानता है, तब समझ पाता है जब आंख ना हो, आंखें दिखाई ना दे, बिल्कुल एकदम जो अंधा आदमी होता है ना वैसा हो जाए, जो दिखाई दे रहा है जिसको आज हम सबको, फिर अचानक हम अंधे हो जाएं कुछ समय के लिए, फिर तब आपको पता लगेगा। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी के काल में मैं अंधा हो गया था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, 1-1.5 महीना 2 महीने पता नहीं कितना, उसके बाद वापस आंखें आ गई। तो एकदम जब अंधा हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती, क्या परिस्थिति होती है, उसको क्या अनुभव होता है, वो आपको समझ में आएगा। कि कहते हैं अपश्यता, जो नहीं देख सकता, किम स्यात्, उसकी क्या गति होती है, ये हमें समझना ही होगा। फिर वो कहते हैं अब्रवीतु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, ते तुझे, आपको, अब्रवीत उस गुरुजी ने क्या बोला है, चक्षु तस्य आयतनम, उस आंख का आयतन, आधार और उसकी प्रतिष्ठा के बारे में बताया, अब्रवीत बताया। तो कहते हैं न मैं अब्रवीत, नहीं जी मेरे को नहीं बताया उन्होंने। तो फिर याज्ञवल्क्य कहते हैं इति एक पाद व एतत् सम्राट इति, अयो ऐसा है, वो तो एक ही पाद का उपदेश दिया आपको, बाकी 3 पाद तो रह गए। स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, फिर तो आप ही उसको बताइए बाकी 3 पाद। तो बता रहे हैं चक्षु एव आयतनम, आकाशः प्रतिष्ठा, सत्यम इति एनद उपासीता। ये राजा जनक, वास्तव में चक्षु ही आयतन में है, आधार है। चक्षु जो है आधार है ब्रह्म को प्राप्त करने का, परमात्मा को समझने का जो आधार है वो चक्षु है, क्योंकि चक्षु में भी परमात्मा विराजमान है। और बिना चक्षु के, क्योंकि ये चक्षु क्या है, इंद्रिय है। कैसी इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान का साधक है, ज्ञान को प्राप्त कराने का है। और जो ज्ञान का साधन ही ना हो हमारे पास में, तो फिर तो क्या होगा, साध्य को कैसे प्राप्त करेंगे। बिना साधन के साध्य कभी नहीं मिल सकता, याद रखना। इसलिए साधन में भी परमात्मा विराजमान है, साधक में भी परमात्मा विराजमान है, साधन में भी है, साधक में, साधन में, और साध्य तो स्वयं है ही है परमात्मा। तो कह रहे हैं चक्षु एव आयतनम, चक्षु जो है आयतन है, और उसका प्रतिष्ठा क्या है, आकाश प्रतिष्ठा, उस चक्षु का जो है आकाश प्रतिष्ठा है। सत्यमिति एनद उपासीता, उस चक्षु को आप सत्य मान करके उसकी उपासना करो। सत्यम, सत्यमिति एनद उपासीता, एनद इस चक्षु को सत्य मान करके उसकी उपासना करो। ये चौथा पाद हो गया उसका। कहाँ सत्यता, आखिर सत्यता है क्या, सत्यता किसको कहते हैं, याज्ञवल्क्य ये बताइए सत्यता क्या है। चक्षु एव सम्राट, चक्षु ही सत्यता है। क्यों, चक्षुषा वै सम्राट पश्यंतम आहु अद्राक्षी इति। हाँ, ये याज्ञवल्क्य ये समझ लेना, चक्षु ही वास्तव में सत्यता है। सत्यता का मतलब है सत्य, चक्षु में सत्य प्रतिष्ठित है, इसलिए चक्षु को ही सत्य मानो। क्यों, क्योंकि चक्षु से ही, चक्षुषा वै सम्राट, हे राजन, हे सम्राट, चक्षुषा आंख से ही पश्यंतम आहु, आंख से देखने वाले को कहा जाता है अद्राक्षी। हाँ, इसने देखा है जी। ज़्यादा बड़बड़ कर रहे हो, क्या आपने देखा है क्या, हाँ मैंने देखा, ऐसे जब व्यक्ति बोलता है। ज़्यादा बोल रहे हो आप, किसी को कहो आप
आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या पता है? नहीं, मेरे को पता है। क्यों? मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, ऐसा बोलता है। तो कितना बड़ा प्रमाण है आंख, क्या रह जाता है वहाँ पर? जब आंख से जब व्यक्ति ने देख लिया है, इससे बढ़कर प्रमाण क्या होता है? याद रखना, योग दर्शन में, योग में आता है कि जितने प्रमाण हैं उनमें अगर कोई मजबूत प्रमाण है, मजबूत का मतलब है बड़ा प्रमाण है, मुख्य प्रमाण है, जिसका सबसे अधिक महत्ता है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से बढ़कर प्रमाण कोई नहीं हो सकता। और प्रत्यक्ष प्रमाण का एक उदाहरण है ये आंखें, क्योंकि जितना आंखों का व्यक्ति प्रयोग करता है, जितना वो प्रत्यक्ष को आंख के साथ जोड़ के रखता है, यद्यपि प्रत्यक्ष नाक से भी होता है, कान से भी होता है, त्वचा से भी होता है, जीभ से भी होता है, लेकिन जितना महत्व, जितनी आस्था आंख पर व्यक्ति की है, प्रत्यक्ष का सीधा आंख के साथ जोड़ता है व्यक्ति, तो बहुत महत्वपूर्ण है आंख। तो इसलिए कह रहे हैं चक्षु से ही ये सम्राट जब पश्यंतमा हो, जब चक्षु से, आंख से जब कोई देख रहा हो तो उसको कहते हैं अद्राक्षी। हाँ, इसने देखा है। अद्राक्षी इति स आहा, इसलिए स आहा, वो कहता है अद्राक्षम इति, हाँ मैंने आंख से देख लिया है, अद्राक्षम इति तत्सत्यम भवति, वही सत्य होता है। जब आंख से मैंने देखा है फिर बोल रहा हूँ तो वो सत्य बन जाता है, क्योंकि आंख से आपने देखा, बस सुनी सुनी बात नहीं कह रहे हैं आप, प्रत्यक्ष देखा है आपने, आंख से देखा है। तो कहते हैं स आहा, वो ये कहता है अद्राक्षम इति, हाँ मैंने देखा। जो भी देखने वाला स आहा, वो कहता है अद्राक्षम, मैंने देखा है इति, जब ऐसा बोलता है तब कहा जाता है तत्सत्यम भवति, तभी वो सत्य होता है। चक्षुर्वै सम्राट परमम ब्रह्मा, वास्तव में सम्राट, ये राजन, ये समझने का प्रयत्न करो, ये जो आंख है ये तो परम ब्रह्म है, उत्कृष्ट ब्रह्म है ये। तो ये हो गए, यहाँ तक बता दिए, उपदेश हो गए। अब हम सबके लिए बोला जा रहा है, न एनम चक्षुर्जहाति सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ति देवो भूत्वा देवान अप्येति य एवं विद्वान एतद उपास्ते। कहते हैं यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, जो कोई भी विद्वान, जानकार, समझदार, अपने आप को विवेकी मानने वाला व्यक्ति एतद उपास्ते, इस चक्षुरूपी ब्रह्म को लेकर के इसकी उपासना करता है, इसको सत्य मान करके इसकी उपासना करता है, तो समझ लेना न एनम चक्षु जहाती, उसको कभी आँख छोड़ती नहीं है, अर्थात सत्यता कभी उसको छोड़ नहीं सकती है। जिसको व्यक्ति अपनाता है वो कैसे छोड़ेगा? इसलिए जब पति पत्नी को अपनाता है तो इसलिए पत्नी नहीं छोड़ती है, छोड़ना ही नहीं चाहती है। अथवा पति ने पत्नी को अपनाया है तो पति भी नहीं छोड़ना चाहता है। माँ बाप बच्चों को अपनाया है तो बच्चे नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब आप सबके साथ लागू सकते हैं, गुरु के साथ, शिष्य के साथ, जो भी हमारे संबंध जो भी हैं, हम जिनको हम पकड़ लेते हैं, अपना लेते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि न एनम चक्षु जहाती, जिसने चक्षु को अपनाया है, उसको परम ब्रह्म माना है, तो चक्षु उसको कैसे छोड़ेगा? बीच रास्ते पे नहीं छोड़ सकता वो। और सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ति, और सारे प्राणी जो है, सभी भूत जो है, उसकी रक्षा करने में लगे रहते हैं। क्यों? देवो भूतवा, वो देव बन करके, देवान अप्येति, वो देवताओं में देव बन करके देवों के बीच में वो आदर को पा लेता है। देवान अप्येति का मतलब है देवों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात देवों में आदर पाता है। यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, जो कोई भी विद्वान जो है एतद, इस सत्य रूपी चक्षु की उपासना करता है। तो जब ये समझाते हैं याज्ञवल्क्य, फिर वो कह उठता है जनक, हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामि इति उवाच जनकः वैदेह। ये विदेह राज्य का जो जनक है वो फिर बोलता है, ये याज्ञवल्क्य, मैं हाथी समान जो है, मजबूत दृढ़ बलवान जो है, 1000 गाय आपको देना चाहता हूँ। वो बदल नहीं रहा है, एक ही बात रट्टा लगा रहा है, वो हर बार 1000 ही बोल रहा है। तो ये भी याज्ञवल्क्य भी कह रहे हैं
सह उवाच याज्ञवल्क्य पिता में अमन्यता न अननुशिष्य हरेत इति। मेरे पिता ने ये कहा है बिना उपदेश पूरा किए आपको दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरे पिता ने कहा, इसलिए हे राजन मेरे को नहीं चाहिए आपकी ये दक्षिणा, मना कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वीं बार आ रहा है कि इससे पता लग रहा है कि अलग अलग उपदेशक हैं, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग अध्यापक हैं, एक ही अध्यापक एक गुरु नहीं होना चाहिए। ये देवते कश्चित अब्रवीत तश्रृणवामा, और जिस किसी ने भी और आपको उपदेश दिया हो तश्रृणवामा, हम सुनना चाहते हैं इति, ऐसा जब बोला है। हाँ, अब्रवीत में गर्दभी विपीतः भारद्वाजः श्रोत्रम वै ब्रह्म। हाँ जी, मेरे को एक गुरु ने ये बताया, उसका नाम है गर्दभी विपीतः। क्या नाम है? गर्दभी विपीतः उसका नाम है। गर्दभ कहते हैं वैसे गधे को, हाँ याद रखना, गधे को गर्दभ भी कहते हैं। अब उसका नाम है गर्दभी विपीतः। और आपने सोचा कि गधे के अंदर क्या विशेषता होती है? कभी सुना है आपने गधे की विशेषताएं? मतलब क्या विशेषताएं होती है गधे के अंदर? बिना थके भार कितना ही ढुला लो उसको, वो थकता नहीं है गधा, याद रखना। बिना थके वो भार जो है, आप देखेंगे ना, जैसे मैंने देखा है यहाँ पर पहाड़ों में और ये राजस्थान में गधों का बहुत प्रयोग करते हैं। मिट्टी पत्थर ये वो उससे ढुआते हैं। कोई कोई तो उसकी बग्गी बना करके, जैसे क्या बोलते हैं आप, घोड़े को बांध, घोड़े का बग्गी बना करके चलाते ना, ऐसे ही राजस्थान में एक शहर है, वहाँ पर गधों का बग्गियाँ चलती हैं। वहाँ पर उनको कहते हैं मिनिस्टर गाड़ी। चूरू स्थान है एक राजस्थान में, चूरू, वहाँ पर गधों की गाड़ियाँ चलती हैं और एक एक गाड़ी के अंदर 10-10 बोरी लगा के उसको ले जा रहे हैं और वो थकते नहीं हैं गधे, मतलब बिना थके निरंतर काम करती हैं। जो गधी हो गधे हो सब काम करते हैं, तो उसके अंदर बिना थके काम करने का एक बहुत बड़ा स्वभाव है, एक गुण। दूसरा गुण ये है गधे के अंदर, वो सर्दी गर्मी सबको सहन करने में बहुत कुशल होता है गधा। आप देखेंगे ना, धूप में उसको खड़ा करो वह खड़ा रहेगा, हिलेगा ही नहीं। सर्दी में खड़ा करो तो हिलेगा ही नहीं, खड़ा ही रहेगा। सर्दी गर्मी सबको सहन करने का अद्भुत सामर्थ्य है गधे के अंदर। 2 बातें बताइए, तीसरी बात बता देता हूं। तीसरी बात यह है, वो प्रसन्न रहता है गधा। हाँ, मतलब कभी दुखी नहीं होता है, प्रसन्न रहता है। उसको कितना ही उसको बोलो, उसको कितना ही मारो पीटो, मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। गधे के अंदर ये 3 बातें बहुत विशिष्ट बात कही गई। मैं वो श्लोक निकाल करके मैं आपको सुनाई दे देता हूँ, बड़ा अच्छा श्लोक है। थोड़ा निकालने में टाइम लगेगा, अलग बात है। हाँ, निकाल तो दिया है। श्लोक ये है, अविश्रांतम वहेद भारम, अविश्रांतम वहेद भारम, शीतोष्णम च न विंदति, संतोषः तथा नित्यम त्रीणि शिक्षेत गर्दभात। गर्दभात, गधे से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। गर्दभात, गधे से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? अविश्रांतम वहेद भारम, बिना थके भार को वो ढोता रहता है। अविश्रांतम वहेद भारम, पहली बात। दूसरी बात, शीतोष्णम च न विंदति, वो गर्मी सर्दी को कभी देखता ही नहीं गधा। न विंदति का मतलब जानता ही नहीं है, सर्दी हो गर्मी हो चाहे कोई भी क्या तप करता है। कहते शीतोष्णम च न विंदति। तीसरी बात, ससंतोषः, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, संतोष से मग्न रहता है, उसको कोई शिकायत ही नहीं है। ससंतोषः तथा
नित्यम त्रीनी शिक्षेत गर्दभात। हमेशा व्यक्ति को गधे से इन 3 विशेषताओं को समझ लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा किसी कवि ने बोला है। कौन बोला ये तो नहीं है, लेकिन श्लोक है, किसी कवि ने, अच्छे कवि ने बोला है। क्योंकि हर पशु में, हर पक्षी में, हर जीव में कोई ना कोई एक विशेषता होती है। वेद मंत्र में भी आपने पढ़ते, उलू कयातम शशलू कयातम, ऐसे मंत्र पढ़ते हैं ना आप लोग। तो ऐसे गधे में देखिए क्या विशेषता है बताइए। मतलब अविश्रांतम वहेद भारम, याद सा हो गए, देखिएगा एक बार देख लिया, याद सा हो रहा है। अविश्रांतम वहेद भारम, शीतोष्णम च न विंदति, शीतोष्णम च न विंदति, स संतोष तथा, स संतोष है मतलब संतुष्ट रहता है। त्रीनी शिक्षेत गर्दभात, ये 3 बातें गधे से सीख लेना चाहिए हमको। क्या कमाल की बात है, हम गधा गधा बोल करके उसको चिढ़ाते हैं, लेकिन वो भी शिक्षाप्रद हो गया गधा। तो ये वो ऐसा व्यक्ति है, गर्दभी विपीतः, गर्दभी उसका नाम है, लेकिन पूरे गधे के भी लक्षण नहीं है, विपीता भी बोल दिया ना, विपरीत है। गधा भी है और गधे से विपरीत है, यानी गधे के जो विशिष्ट गुण है वो तो है, लेकिन गधे के अंदर जो मूर्खत्व है वो नहीं है इसके अंदर, ऐसा वो ऋषि है। बात को समझने का प्रयत्न करना। नाम देखो क्या गजब का नाम रखा है, गर्दभी विपीतः, है तो गर्दभी है, अर्थात गधे के विशेष गुण हैं, लेकिन विपीता, वो विपरीत भी है, गधे जैसा भी नहीं है वो, लेकिन गधे के विशिष्ट गुण, यानी गधे के अंदर अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं, लेकिन ये व्यक्ति है गधे की अच्छाइयाँ रखता है, लेकिन गधे की बुराइयाँ नहीं रखता। गधा को गधा इसलिए कहते हैं वो मूर्ख है, पर वो मूर्खत्व इस व्यक्ति में नहीं है, इसलिए उसको गर्दभी विपीतः नाम रखा है, जो कि भारद्वाज है, भरद्वाज गोत्री है। उसने क्या बोला है, श्रोत्रम वै ब्रह्म, श्रोत्र को ब्रह्म बताया है। ये राजा जनक जो है याज्ञवल्क्य से कह रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य कह रहे, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तद भारद्वाज अब्रवीत। देखो, जैसे माता वाला, पिता वाला, आचार्य वाला जो बोलता है, वैसा ही ये भारद्वाज ने आपको बोला है, ठीक बोला है कि श्रोत्र को उसने ब्रह्म बताया आपको। फिर कहते हैं, श्रोत्रम वै ब्रह्म इति, वास्तव में श्रोत्र को ब्रह्म उसने बोला है, सही बोला है। अशृण्वतः किम स्यात्, और जो सुन नहीं सकता, अशृण्वतः, जो सुन ही नहीं सकता, किम स्यात्, उसका क्या होगा। बहुत मुश्किल होता है, जिसको सुनाई नहीं देता है, कितनी समस्या होती है। जब हम सुनने वाले हैं और आप में से, हाँ जी समझ में आ रहा है, हाँ जी जो बोल रहा हूँ मैं आपको समझ में आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है आपको, कितना आपको कष्ट होगा है जब मैं बहुत धीमे से बोलूँगा, इतनी धीमे से बोलूँगा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अथवा बोल तो रहा है व्यक्ति, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी समस्या आती है। लेकिन जब सुनाई नहीं देता है तो कितनी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए कह रहे हैं, अशृण्वतः ही किम स्यात्, न सुनने वाले की क्या दशा होती, क्या स्थिति होती है। इति, इसलिए उसने श्रोत्र को ब्रह्म बोला है, सही बोला है। अब याज्ञवल्क्य कहते हैं, अब्रवीतु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, क्या उस श्रोत्र के आयतन और प्रतिष्ठा को बताया। तो कहते हैं, न में अब्रवीत, नहीं बताए जी। तो एक पाद व एतत् सम्राट इति, ये तो ब्रह्म का एक ही पाद बताया आपको। स वैनो ब्रूहि याज्ञवल्क्यः, फिर तो आप ही बताइए याज्ञवल्क्य जी वो बाकी 3 पाद। तो श्रोत्रम एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा अनंत इति एनद उपासीता, वो 3 पाद बता दिया है। श्रोत्र ही आयतन है, आधार है, क्योंकि श्रोत्र में भी परमात्मा विराजमान है, ब्रह्म विराजमान है, और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है, और उसको अनंत मान करके उसकी उपासना करो। श्रोत्र को अनंत मान करके उपासना करो। श्रोत्र को मतलब श्रोत्र में स्थित परमात्मा को अनंत मान करके उपासना करो। चक्षु में स्थित उस परमात्मा को, पीछे बताए ना,
चक्षु में स्थित उस परमात्मा को सत्य मान करके उपासना करो, प्राण में स्थित उस परमात्मा को प्रियम मान करके उपासना करो। ऐसे बोला था ना पीछे जो तो वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, उसको अनंत मान करके उसकी उपासना करो। कहाँ अनंतता, ये आखिर अनंतता क्या है? तो कहते हैं हे कहाँ अनंतता याज्ञवल्क्य, राजा कह रहे हैं ये अनंतता क्या है याज्ञवल्क्य बताइए। दिशा एव सम्राट, दिशा ही अनंतता है। यहाँ पर दिशा एव सम्राट इति, दिशाओं को अनंत समझना, ऐसा उवाचा याज्ञवल्क्य ने बोला। तस्माद् वै सम्राट अपि याम काम च दिशम गच्छति न एव अस्य अंतम गच्छति। बड़ी बात की जा रही है, क्योंकि ये जो अनंतता जो है वो दिशा की है, ऐसा उत्तर दिया है। तस्माद इसलिए कह रहे हैं, तस्माद वही निश्चित रूप से सम्राट, ये सम्राट अपि आज भी याम काम च दिशम गच्छति, जो कोई भी हम में से जिस किसी भी दिशा में जाता है, न एव अस्य अंतम गच्छति, उसका अंत कभी नहीं पाता है। बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, उसका अंत नहीं मिलेगा आपको। किसी भी दिशा में जाओ उसका कोई अंत ही नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं याम काम च दिशम गच्छति, जिस किसी भी दिशा में जाता है व्यक्ति, न एव अस्य अंतम गच्छति, उसके अंत को नहीं पाता है। अनंता ही दिशा, इसलिए ये दिशाएं जो है वो अनंत है। दिशा वै सम्राट, ये वास्तव में दिशा जो है ये सम्राट, ये अनंत ही है। श्रोत्रम वै सम्राट, ठीक है, दिशा वै सम्राट श्रोत्रम, इस दिशा को ही ये सम्राट, इस दिशा को ही आप श्रोत्र मानना। क्योंकि देखिए श्रोत्र तो आकाश से संबंध रखता है, दिशा से कैसे संबंध रखता है, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता मन में आपका। क्योंकि आकाश कहाँ रहता है? आकाश जो है, आकाश सब जगह रहता है। और दिशा क्या है? दिशा जो है आकाश का ही एक दूसरा स्वरूप है। ये जो दिशा जो है ये आकाश का ही विभाग कर दिया ना हमने। ये जो जितने भी खाली स्थान है, स्पेस है, अवकाश है, आकाश है, उसके विभाग कर दिया। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये नीचे की दिशा है, ये ऊपर की दिशा है। तो आखिर इसी आकाश के तो विभाग करके दिशा नाम दे दिया है। फिर उसमें चलते जाओ किसी भी दिशा में, उसका कोई अंत ही नहीं पाओगे, इसलिए अनंत है ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं दिशा वै सम्राट श्रोत्रम, क्योंकि दिशा ही श्रोत्र है। श्रोत्रम वै सम्राट, इसलिए श्रोत्रम वै सम्राट परमम ब्रह्म, हे सम्राट ये जो श्रोत्र है ये परम ब्रह्म है। इस श्रोत्र में ही परमात्मा विराजमान है, यूँ समझ लीजिएगा। न एनम श्रोत्रम जहाति, उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने श्रोत्र को परम ब्रह्म माना है और उसको अनंत मान करके उसकी उपासना करता है, उसके श्रोत्र के आयतनत्व को समझता है, ठीक है, तो न एनम श्रोत्रम जहाति, फिर ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को श्रोत्र कभी छोड़ नहीं सकता, उसको साथ देता है, उसके लक्ष्य तक पहुंचा देगा उसका श्रोत्र। इसका मतलब है जो पीछे बोला गया ना कि आँख उसको छोड़ता नहीं, प्राण उसको छोड़ता नहीं, ये नहीं छोड़ता, जो भी बोला है, इसका अर्थ ही ये है कि वो तब तक उसके साथ रहेंगे जब तक वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। लक्ष्य तक पहुंचा करके ही छोड़ेंगे वो। इसलिए लक्ष्य को दिलाने वाले ही हैं, इसलिए बिना लक्ष्य प्राप्त कराए कैसे छोड़ेंगे उसको। यही कहना चाहते हैं कि न एनम श्रोत्रम जहाति, उस व्यक्ति को श्रोत्र कभी नहीं छोड़ सकता। सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ति, और सभी प्राणी जो है उसकी रक्षा में लगे रहते हैं। देवो भूत्वा देवान अप्येति, वो स्वयं देव बन करके देवताओं में, देवों में वो आदर को पाता है। यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, जो कोई भी हम में से विद्वान बन करके इस ब्रह्म को अनंत मान करके, इस श्रोत्र ब्रह्म को अनंत मान करके उसकी उपासना करता है। तो जब ये बात कह देते हैं याज्ञवल्क्य, फिर बोलता है हस्ति ऋषभम सहस्रम ददामीति उवाच जनक वैदेह। फिर वो 1000 गाय, वो भी हृष्ट पुष्ट गाय देना चाहते हैं। तो याज्ञवल्क्य फिर उत्तर देते हैं
पिता में अमन्यत न अननुशिष्य हरेत इति। बिना उपदेश पूरा किए कभी आपको दक्षिणा नहीं लेनी है, ऐसा मेरे गुरु ने कहा है, इसलिए दक्षिणा की बात तो रहने दो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं यदेव ते कश्चित अब्रवीत तशृण्वामि, और कोई गुरु ने आपको उपदेश दिया हो वो बताइए। देखिए कितने गुरु बनते जा रहे, देखिए आप समझने का प्रयत्न करना। तो हाँ, अब्रवीत में सत्यकामा जाबालः, हाँ एक गुरु ने मेरे को ये बताया है, उसका नाम है सत्यकाम जाबाला, जो आपने पीछे छांदोग्य में पढ़ा था। उसने क्या बताया आपको, तो कहते हैं मनः वै ब्रह्म इति, उन्होंने मन को ब्रह्म मान करके बताया है। तो याज्ञवल्क्य कहते यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तज्जाबाला अब्रवीत मनो वै ब्रह्म इति। हाँ जी, जो मातृमान पितृमान आचार्यवान व्यक्ति को जैसा बोलना चाहिए था वैसा ही सत्यकाम जाबाल ने आपको बोला है कि मन ही ब्रह्म है, ऐसा उसने सही बोला है। क्यों? अमनसा ही किम स्यादिति, बिना मन वाला का क्या दशा, उसकी क्या दशा होती है। जिसका मन काम नहीं कर रहा हो, फिर देखना। पागल किसको बोलते हैं जी आप? किसी को आप पागल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका मन काम नहीं कर रहा होता है, तभी तो वो पागल होता है। तो जिसका मन काम ना करे, अमनसा का जिसका मन ही काम नहीं कर रहा हो, किम स्यात्, उस व्यक्ति का की क्या दशा होगी, वही दशा हमारी हो सकती है। अब्रवीतु ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठा, क्या उस मन के आयतन को और प्रतिष्ठा को बताया? न में अब्रवीत, नहीं बताया जी। तो इति एक पाद व एतत् सम्राट, ए राजन ये तो एक ही पाद बताया आपको। स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, फिर तो बाकी पाद जो है, 3 पाद जो बचे हैं वो तो आप ही बताइए। तब उत्तर देते हैं याज्ञवल्क्य मन एव आयतनम, मन ही आयतन है। आकाश प्रतिष्ठा, आकाश प्रतिष्ठा है। और आनंद इति एनद उपासीत, और उसको आनंद मान करके उपासना करो। 3 पाद उनकी पूर्ति कर दिया है कि मन ब्रह्म है, ये तो बोल ही दिया है। मन ही आयतन है, परमात्मा का ब्रह्म का आयतन मन वास्तव में है, क्योंकि मन में प्रतिष्ठित है। हृत प्रतिष्ठम कह करके हम मंत्र भी बोलते हैं, तो मन में प्रतिष्ठित है परमात्मा, इसलिए मन ही आयतन है। और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि वो मन रूपी ब्रह्म हो या मन हो, कहाँ प्रतिष्ठित रहेगा? उसका निवास स्थान क्या है? उस मन का आकाश है। और आनंद इति एनद उपासीता, और उस मन रूपी ब्रह्म को क्या मान करके उसकी उपासना करो? आनंद मान करके उसकी उपासना करो। कहाँ आनंद था? ये आनंदपन क्या चीज़ है? आनंद क्या चीज़ है? हे याज्ञवल्क्य बताइए आनंद क्या है? तो कहते हैं मना एव सम्राट इति ह उवाचा, मन ही वास्तव में आनंद है। मनसा वै सम्राट स्त्रियम अभिहार्यते। अब कहा जा रहा है कि ये सम्राट, ये समझ लीजिएगा, जब आनंद व्यक्ति को चाहिए होता है तो वो क्या करता? स्त्रियम अभिहार्यते, वो स्त्री को अपनाता है, वो विवाह करता है, स्त्री का आश्रय लेता है आनंद लेने के लिए। तो जैसे पुरुष स्त्री का आश्रय लेता है, ऐसे स्त्री पुरुष का आश्रय लेती है। तो इसलिए कहा स्त्रियम अभिहार्यते, वो आनंद के लिए स्त्री को अपनाता है। तस्याम प्रतिरूपः पुत्रो जायते, तभी उसी के समान जो है, उसके प्रतिरूप, पिता के प्रतिरूप ही पुत्र उसको उत्पन्न होता है। स आनंदः मनः वै सम्राट परमं ब्रह्म, तो जब पुत्र उत्पन्न होता है स आनंद, वो पुत्र जो है आनंददायक होता है। पुत्र ये कॉमन शब्द है, पुत्र हो पुत्री हो कोई भी हो, संतान है मतलब। तो संतान जो है वो आनंददायक होता है। मनो वै सम्राट परमं ब्रह्म, क्योंकि मन जो है परम ब्रह्म है। न एनम मनः जेहाति, और जो व्यक्ति मन को आनंद मान करके, उसको प्रतिष्ठा मान करके, उसको आयतन मान करके, उसको ब्रह्म मान करके 4 पादों में उसको अपनाता है और उसकी उपासना करता है, उस स्थिति में न एनम मनः जहाति, ऐसे व्यक्ति को मन भी नहीं छोड़ता है। अंत तक मन जो है ठीक प्रॉपर वे में काम करता है, वो पागल नहीं बनता।
पागल नहीं बनते इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी तो नहीं बन रहे पागल, पर हमारा मन काम ही नहीं कर रहा है। हमारा मन काम कर रहा है, इसका मतलब है हमारा मन हमको गंतव्य तक पहुंचा दे, तब तो हमारे मन का होना मतलब है। मन भी और गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं रहे हैं, आंखें भी है और गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं रहे हैं, श्रोत्र भी है गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं रहे हैं, प्राण भी है लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं रहे हैं, वाणी भी है लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू किया था वाणी से, ठीक है ना। वाणी को बताया है, प्राण को बताया है, श्रोत्र को बताया है, चक्षु को बताया है, मन को बताया है। ये सब जो है हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। और मन तो है हमारे पास में, पागल भी नहीं हुए हम लोग, पर वो गंतव्य स्थान तक पहुंचा ही नहीं हमारा मन, फिर क्या मतलब है उसका। इसलिए कह रहे हैं उसको मन कभी नहीं छोड़ता। और सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ते, ऐसे व्यक्ति की रक्षा सभी प्राणी करते हैं। और देवो भूत्वा देवान अप्येति, वो स्वयं देव बन करके देवताओं के बीच में आदर को पाता है। यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, जो कोई भी विद्वान इस मन को ब्रह्म मान करके, आयतन मान करके, प्रतिष्ठा मान करके, आनंद मान करके इसकी जब उपासना करता है, तब उसको ये नहीं छोड़ सकता। जब ये बात कह देते हैं फिर वो बोल उठता है, अस्ति ऋषभम सहस्रम ददामीति ह उवाच जनक वैदेय, मैं 1000 गाय आपको देना चाहता हूँ। तो याज्ञवल्क्य भी यही उत्तर देते, सह उवाच याज्ञवल्क्य पिता में अमन्यता न अननुशिष्य हरेत इति, मेरे पिता ने मना किया है बिना पूरी शिक्षा दिए आप दक्षिणा नहीं ले। ये बात उन्होंने कही। आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे कह रहे हैं, यदेव ते कश्चित अब्रवीत शृण्वाम, और किसी आपको ने गुरु ने आपको उपदेश दिया हो वो बताइए। तो कहते अब्रवीत में विदग्ध शाकल्य, विदग्ध शाकल्य ने भी मेरे को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है देखिए, हृदयम वै ब्रह्म इति, हृदयम वै ब्रह्म इति, हृदय को ब्रह्म मान करके उन्होंने उपदेश दिया है। तो फिर कह रहे हैं, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूया तथा तत्शाकल्य अब्रवीत। देखिए कितना आदर कर रहे हैं, उनको हरा भी दिया था विदग्ध शाकल्य को, लेकिन फिर भी वो आदर दे रहे हैं। देखिएगा वो तो ठीक है, हार जीत तो होती रहती, इसका ये मतलब थोड़ी है शत्रुता रखनी है। और जो ब्रह्मवेत्ता है वो किससे शत्रुता रखेगा, अविद्या तो है ही नहीं उसके अंदर। बात को भी समझना है हमें, अविद्या तो है ही नहीं है, क्योंकि शत्रुता वही रखता है ना जिसके पास अविद्या होती है। आप सोचें जी इसका मतलब सामने वाला गलत करे तो हमें उससे शत्रुता नहीं रखनी है, नहीं, शत्रुता क्यों रखनी है, उसको बदलने की चेष्टा करो। नहीं बदल सकता है तो उपेक्षा करो, शत्रुता तो रख ही नहीं सकते आप। अगर वो नहीं बदल सकता, अपना हो चाहे पराया हो, अपने देश का हो या चाहे पराये देश का है, उसको आपने लाख बार समझाया, ठोकरे खा रखा है उसने कई बार, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तब उपेक्षा करो। शत्रुता नहीं बना सकते, उसको शत्रु नहीं बना सकते। अगर शत्रु आप बनाओगे तो मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, इसका कैसे समाधान करोगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जब आप शत्रुता रखोगे किसी से भी, अपना हो पराया हो कहीं का भी हो, नहीं जी ये तो शत्रु, मैं तो शत्रु मानता हूँ उसको, ठीक है आपने मान लिया शत्रु, फिर इस उपदेश का क्या करोगे, मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं मित्र की दृष्टि से प्राणी मात्र को देखूंगा, इसका कैसे समाधान करोगे। तो या तो मित्र बनाइए, शत्रु तो किसी भी स्थिति में आप नहीं बना सकते। फिर इसका मतलब गलत आदमी को हम प्रश्रय दें, नहीं, प्रश्रय मत दो, उपेक्षा करो उसको। ये किसके लिए बोला जा रहा है, हाँ ये भी समझ लेना, ये उसी के लिए बोला जा रहा है जो ब्राह्मण है। हाँ ब्राह्मण के लिए, क्योंकि ब्रह्म को जो पाना चाहता है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा उसको, और कोई चारा नहीं है हमारे पास में। अगर ब्रह्म को पाना है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। हाँ अगर आप क्षत्रिय बने रहना चाहते रहिए, फिर शत्रुता रखिएगा ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और आपने शत्रु बनाया है क्योंकि आप क्षत्रिय हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भी उपदेश है। लेकिन हमें अंततोगत्वा परमात्मा तक पहुंचना है तो ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा।
अर्थात अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाना पड़ेगा जिस स्थिति में पहुंचने से परमात्मा प्राप्त होता है। अब ये उदाहरण मत देना, राजा अश्वपति भी तो क्षत्रिय थे, वो तो विकल्प है, हर कोई नहीं होता है ना, हर कोई नहीं होता है। और वो क्षत्रिय होकर के भी उसने जो प्राप्ति की है वो आसान नहीं है, वो बहुत ऊंची स्थिति होती है, वो वहां तक पहुंच करके प्राप्त कर लेता है। वो हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। अगर हर कोई प्राप्त कर लेगा तो फिर तो ये विभाग ही नहीं होंगे। तो इसलिए हमें वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा, ब्राह्मणत्व को पाना ही पड़ेगा। इतनी योग्यता हमें प्राप्त करनी होगी कि जो कोई व्यक्ति मेरे सिर पर बैठ के नाच रहा है तो भी उसके प्रति मेरे मन में द्वेष पैदा ना हो। ये स्थिति ऐसे नहीं होती, उसको ब्राह्मणत्व लाना पड़ेगा। वो क्षत्रियत्व को ही रखेगा नहीं, टिट फॉर टैट करने लगे वो, जैसे कुछ तैसा उत्तर देने का सोचे, तो फिर तो वो अविद्या को कैसे दूर कर पाएगा। क्षत्रिय के लिए अलग बात है, क्योंकि जब क्षत्रिय बना रहना चाहता है तो उसको व्यवस्था करनी है, राज्य की व्यवस्था करनी है क्षत्रियता के लिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को क्षत्रिय बनाए रखना चाहते रखो, इसमें कोई गलत नहीं है, वो भी ईश्वर का आदेश है। पर आप उधर वो भी शत्रुता रखना चाहते हैं, इधर मुक्ति भी पाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। एक ही मिलेगा आपको, या तो वो बनो या ये बनो। इस बात को समझ करके चलना है। तो इसलिए कहा जा रहा है विदग्ध शाकल्य ने आपको सही उपदेश दिया है, क्योंकि वो मातृमान पितृमान आचार्यवान था। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, कोई द्वेष नहीं उस व्यक्ति के प्रति, जैसा उनको बोलना चाहिए था वैसे ही बोला है। तो ये बोला है उन्होंने। तो कह रहे हैं हृदयम ब्रह्म इति, वास्तव में वो हृदय ब्रह्म है। हृदयस्य ही किम स्यात्, जिसके पास हृदय ही ना हो, जिसके पास मन ही ना हो। हृदय से यहाँ पर मन या हृदय से यहाँ पर आत्मा को ले सकते हैं आप, क्योंकि पीछे मन आ गया तो फिर यहाँ हृदय से आत्मा को ले सकते हैं। बिना आत्मा के, बिना उसके हमारी स्थिति क्या होगी। इति, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। अब्रवीत ते तस्य आयतनम प्रतिष्ठाम, क्या उस हृदय के आयतन को और प्रतिष्ठा को लेकर के बोला है। ना में अब्रवीत, नहीं बताया जी। तो एक पाद व एतत् सम्राट इति, वो तो एक ही पाद आपको बताया उन्होंने। स वै नो ब्रूयि याज्ञवल्क्यः, तो फिर आप ही बताइए कि बाकी तीनों पाद। हृदयम एव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा स्थिति इति एतत् उपासीत, तो हृदय को आप आयतन मानो और आकाश को प्रतिष्ठा मानो, और स्थिति जो है वो उसकी जो स्थिति है वो चौथा पाद है। उस स्थिति इति एतद, स्थिति इति एतद उपासीता, एतद है एनद, हाँ स्थिति एनद उपासी, उसको स्थिति मान करके इसकी उपासना। स्थिति का मतलब है स्थिर रहना, अविचलित रहना, क्योंकि वो परमात्मा है ना, वो स्थिर है। वैसे भी उसको स्थिति मान करके वो एक रस रहता है। स्थिति का मतलब है वो एक रस है, एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन बदलाव चेंजेस नहीं होते हैं। तो उसको स्थिति मान करके उसकी उपासना करो, ये बात कही है। तो कह रहे हैं स्थिति इति एनद उपासीता। तो फिर कहा का स्थितता, ये स्थिति क्या चीज़ है। हे याज्ञवल्क्य बताइए स्थितिता क्या है। हृदयमेव सम्राडिति, हृदय को ही स्थिति मानो, क्योंकि परमात्मा हृदय में स्थित रहता है, एक बात। और हृदय मतलब है जहाँ समाधि लगती है वो स्थान, तो वहाँ पर परमात्मा स्थिर है, अविचलित है और एक रस है, अखंड है। तो इसलिए हृदय को ही, उस आत्मा को ही, उस परमात्मा को ही आप स्थिति मान लो, ये बोला है। हृदयम वै सम्राट, वास्तव में हृदय ही वहाँ पर है। तो इसलिए कह रहे हैं सर्वेशा, हृदयम एव सम्राट, वो हृदय ही है जो स्थिति है, जो उसको होना चाहिए। और हृदयम वै सम्राट सर्वेशाम भूतानाम आयतनम, ये सम्राट हृदय ही सभी भूतों का, सभी प्राणियों का आधार है।
हृदयम वै सम्राट सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा, और हृदय ही वो है जो सभी भूतों के लिए प्रतिष्ठा है। हृदयम ही एव सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति, और हृदय में ही समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। तो यहाँ पर हृदय शब्द से परमात्मा को सीधा ले रहे हैं जी, क्योंकि व्याख्या जो की जा रही है आगे की व्याख्या, उसको समझने का प्रयत्न करिएगा कि स्थिति इति एनद उपासिता, इसको स्थिति मानकर के इसकी उपासना करूं। को स्थितता, स्थिति क्या चीज है याज्ञवल्क्य बताइए। तो हृदय में एव सम्राट इति ह उवाच, हे सम्राट हृदय को ही स्थिति आप समझ लेना। क्यों? हृदयम वै सम्राट सर्वेषां भूतानाम आयतनम, ये हृदय ही एक ऐसा है जो समस्त भूतों का आयतन है, आधार है। फिर कहा हृदयम वै सम्राट सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा, और यही हृदय सभी भूतों की प्रतिष्ठा भी है। हृदयम ही एव सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति, ये सम्राट हृदय में ही समस्त भूत जो है प्रतिष्ठित रहते हैं। हृदये ही एव सम्राट, हृदय में ही ये सम्राट सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति, समस्त भूत उस हृदय में ही प्रतिष्ठित होते हैं। हृदयम वै सम्राट परमं ब्रह्म, हृदय ही परम ब्रह्म है। तो इसी हृदय को परमात्मा बताया, ब्रह्म बताया है, अंतिम बात कही है इसमें, और इसी में सब कुछ स्थित है। सारे प्राणी इसी में हैं, सब इसी में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, और सब कुछ हृदय ही है एक प्रकार से। इसलिए ये सम्राट हृदयम वै परमं ब्रह्म, इस हृदय को ही परम ब्रह्म मान लो। न एनम हृदयम जहाति, और जो व्यक्ति हृदय को परम ब्रह्म मानता है, उसको स्थिति मान करके उपासना करता है, वो आयतन है, आधार है, तो ऐसी स्थिति में हृदय उसको कैसे छोड़ेगा, अर्थात परमात्मा उसको कैसे छोड़ेगा। हम छोड़ बैठते हैं, लेकिन परमात्मा कभी हमको नहीं छोड़ता है। सर्वाणि एनम भूतानि अभिरक्षन्ति, फिर ऐसे व्यक्ति की रक्षा सभी प्राणी करते हैं। देवो भूत्वा देवान अप्येति, वो स्वयं देव बन जाता है, और देव बन करके देवों में आदर को पाता है। यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, जो कोई विद्वान इस परमात्मा को ब्रह्म मान करके, हृदय मान करके उपासना करता है। तो जब ये बोलता है तो हस्ति ऋषभम सहस्त्रम ददामीति ह उवाच जनकः वैदेह, फिर विदेह राज्य का राजा जनक जो है फिर वही दोहराता है, मैं 1000 गायों को देना चाहता हूँ। सह उवाच याज्ञवल्क्य, फिर याज्ञवल्क्य कहते हैं पिता में अमन्यता न अननुशिष्य हरेता इति, मेरे पिता ने उपदेश किया है, मेरे को बताया है, बिना पूरा उपदेश दिए दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य ने दोहराया है। तो ये स्थिति है जी, ये पूरा हो गया जी पहला ब्राह्मण आपका। तो इसमें जो मुख्य बातें जो कही गई है कि हृदय, मन 2, और तीसरा है मन के बाद श्रोत्र, श्रोत्र के बाद चक्षु, चक्षु के बाद में जो है प्राण, प्राण के बाद वाणी। ये चीज़ है, प्रारंभ किया है वाणी से, वाणी के बाद प्राण, प्राण के बाद चक्षु, चक्षु के बाद श्रोत्र, श्रोत्र के बाद मन, मन के बाद हृदय। तो ये 6 उपदेश दिए जी उन्होंने, इस तरह ये पूरा कर दिया है। आगे और उपदेश देते रहेंगे राजा जनक को, लंबी चलेगा ये परंपरा जो है, ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। राजा जनक को बहुत कुछ उपदेश देता है, तो आगे आपको पता लगता रहेगा कि जब पूरा उपदेश हो गया तो क्या परिस्थिति आती है, तब वो क्या कहता है, तब क्या दक्षिणा देता है, तब दक्षिणा का महत्व उसको समझ में आता है, अन्यथा नहीं समझ में आता है व्यक्ति को। जब जो विद्या दी जाती है, विद्या के महत्व को जब समझ जाता है व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हम में से विद्या के महत्व को जो जब समझ जाता है व्यक्ति, तब उसको त्याग करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं होता है। संकोच उसी को होता है जब वो उसके महत्व को नहीं समझता। जी, तो आगे बढ़ेंगे हम आगे, तो किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं अब। जी जी, सरस्वती जी बोलिए।
हाँ स्वामी जी, एक पाद और ये चार पाद समझ में नहीं आया। एक पाद का मतलब जैसे आप किसी चीज को समझाने के लिए विभाग करते हैं ना, पाद का मतलब विभाग, विभाग किया मतलब कि परमात्मा के इतना अंश आपको बता दिया उन्होंने, बाकी बहुत सारे अंश है परमात्मा को समझने के, वो तो आपको बताए नहीं है, तो उसको विभागों के रूप में कहा। जैसे आपने यजुर्वेद में पढ़ा था ना, त्रिपादूर्ध्वम उदयित पुरुषः पादोस्य, ऐसा बोल करके वहाँ मंत्र कहता है कि 3 पाद तो परमात्मा के तो खाली है, परमात्मा के एक पाद में पूरी सृष्टि है। यानी परमात्मा के 4 विभाग किया है कल्पना से। विभाग तो परमात्मा तो अखंड है, उसके तो कहाँ विभाग होंगे, लेकिन समझने के लिए उसके 4 विभाग किया है। कितना बड़ा परमात्मा है, इतने बड़े परमात्मा के एक अंश में, एक भाग में ही सारी सृष्टि है, जिस सृष्टि का अंत मैं नहीं पा रहा हूँ। आज जो सृष्टि है, इस सृष्टि का अंत नहीं पा रहा हूँ। वैज्ञानिक बताते हैं ना, साइंटिस्ट, आप स्वयं इंजीनियर हैं, जो स्पेस साइंस के जो साइंटिस्ट बताते हैं कि जितनी आकाश गंगाओं का पता लगाया है, यदि अंतिम आकाश गंगा पर जाके बैठे, कल्पना करके देखिए, फिर बड़े बड़े टेलीस्कोप दूरबीन लगा करके देखे, तो ऐसी आकाश गंगाएं दिखाई देंगी। मतलब अंत ही नहीं पाया जा रहा है इस सृष्टि का। तो इसलिए अनंत सा दिखने वाली सृष्टि भी परमात्मा के एक भाग में है और बाकी परमात्मा के 3 भाग खाली पड़े हैं, ऐसा बोला है मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र में। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को समझने के लिए जिन जिन गुरुओं ने जो जो समझाया, तो परमात्मा का एक एक अंश को समझाया, बाकी उसके 4 विभाग करके देखो तो 3-3 अंश तो रह गए, ऐसा बोल करके यहाँ पर बताया गया है। जी सरस्वती जी, स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, अब रेणु जी कुछ, हाँ एक मिनट, रेणु जी ने कुछ कहा है। हाँ जी। तो स्वामी जी, एक तो हर जगह ना आकाश को प्रतिष्ठा बोले। जी जी, हाँ सभी जी, सभी, हाँ समझ गए आपकी बात को। देखिए, मन कहाँ रहता है, मन को रहने का ठिकाना तो चाहिए ना, तो वो आकाश ही है। तो मन भी आकाश मन का भी प्रतिष्ठा है, आकाश जो है हृदय का भी प्रतिष्ठा है। परमात्मा भी तो कहीं रहेगा ना, वो भी अवकाश में रहेगा। तो आकाश हृदय के लिए भी प्रतिष्ठा बन रहा है, आकाश मन के लिए भी प्रतिष्ठा बन रहा है, आकाश जो है श्रोत्र का भी प्रतिष्ठा बन रहा है, आकाश चक्षु का भी प्रतिष्ठा बन रहा है, आकाश प्राण का भी प्रतिष्ठा बन रहा है, आकाश वाणी का भी प्रतिष्ठा, सबका प्रतिष्ठा बनेगा। निवास स्थान तो कोई चाहिए ना इन सब चीज़ों के लिए, वो कौन होगा? आकाश ही होगा। इसलिए आकाश सबके लिए प्रतिष्ठा है। जी रेणु जी बताइए। ये कोई वस्तु ऐसी नहीं है ना, मन या कुछ जो भी जगह घेरने वाली, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं आकाश कोई वस्तु तो है ही नहीं है? ये आकाश नहीं, हाँ, पुरानी सोच। अच्छा, आप ये पूछना चाहते हैं कि मन जगह नहीं घेरता, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ ऐसे भी है, और सब आकाश में ही प्रतिष्ठित है। तो फिर एक अंश का ज्ञान दिया उनको, तो इस ज्ञान में क्या विशेषता होगी, सबको आकाश में प्रतिष्ठित बोला? अच्छा, आपका ये प्रश्न, पहली बात तो ये है कि चाहे मन हो, प्राण हो, चक्षु हो, कोई भी इंद्री हो, कोई भी वस्तु हो, स्थान तो वो सब घेरने वाले हैं सारे, ठीक है ना? स्थान तो घेरेंगे, ये अलग बात है कौन वस्तु कितना स्थान घेरते हैं, एक अलग चीज़ है, ठीक है? परमात्मा तो सारे आकाश को घेर रखा है एक प्रकार से, सब जगह रहता है, ठीक है ना? ये अलग बात है, वो सब जगह रहते हुए भी दूसरी वस्तुओं को के लिए कोई समस्या पैदा नहीं करता, मतलब स्थान को ऑक्युपाई नहीं करता। वो परमात्मा घेर के नहीं बैठता। हम लोग क्या है, घेर के बैठ जाते हैं, वो ऐसा सब जगह रहते हुए भी घेर के नहीं रखता। वो ये अंतर है परमात्मा में बाकी चीज़ों में। चाहे वो मन हो, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हो, वो भी सूक्ष्म स्थान तो अवश्य घेरते हैं ये सब, ठीक है ना? तो एक बात है। दूसरी बात ये है, आपका प्रश्न ये है कि सबके लिए आकाश प्रतिष्ठा बताया जा रहा है, तो इसका क्या महत्व है, ये आपका प्रश्न है ना?
महत्व तो है ना, जब स्थान देने वाला कोई है, सबको आश्रय दे रहा हो तो उसका महत्व नहीं होता है। ये अलग बात है, कोई वो चेतन वस्तु नहीं आकाश, एक अलग बात है। लेकिन धरती भी हम सबको स्थान दे रही है तो उसका महत्व नहीं है धरती का, है तो ऐसे आकाश का भी अपना महत्व है, क्योंकि वो सबको स्थान दे रहा है। इसलिए उसके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है ना, उसको भी समझना है ना हमको, आकाश को जो सबको स्थान देने वाला है। तो ये और फिर उस आकाश के अंदर परमात्मा भी व्यापक है एक प्रकार से, जितना आकाश मानो उतना परमात्मा है। तो सब जगह परमात्मा रहता है, तो पूरे आकाश में परमात्मा रहता है। यानी स्थान तो दे रहा है ना आकाश, भले वो अभाव हो, स्पेस तो दे रहा है ना, तो इतने मात्र में उसका महत्व है। बस इतना ही समझ सकते उसके लिए। बाकी जो 3 चीजें हैं वो तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हाँ जी, अब बताइए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चक्षु है, जो प्राण है, मन है, ये सब परमात्मा में प्रतिष्ठित है। हाँ, यूं परमात्मा में भी प्रतिष्ठित है और आकाश में भी प्रतिष्ठित है, ऐसा भी कह सकते हैं जी। सब आकाश में प्रतिष्ठित है और सब परमात्मा में भी प्रतिष्ठित है जी। जी हाँ, नहीं पूछिएगा। तो आपने भी आपने बोला कि सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठानि भवन्ति, हृदय में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है जी। हाँ, तो ये कह रहे हैं हृदय से तो परमात्मा को लिया जा रहा है ना, अंतिम उपदेश है हृदय, तो हृदय को ब्रह्म माना। तो और फिर अंत में कहा कि हृदय ही सब कुछ है, तो हृदय में सब कुछ को प्रतिष्ठित बताया गया। तो हृदय जो है परमात्मा है, तो परमात्मा ही सारे प्राणी प्रतिष्ठित हैं, सारे भूत, और सभी उसी का आश्रय ले रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। बाकी श्लोक के पंक्ति का अर्थ तो सरल है कि हाँ जी, पंक्ति का अर्थ तो आसान ही है, कोई बात नहीं। सब कुछ हृदय में प्रतिष्ठित है का मतलब है जितने भी जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं, जो सत्तात्मक पदार्थ हैं, वो सब के सब परमात्मा में प्रतिष्ठित है, ये कहना चाहते हैं जी। हाँ, विशाल जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जी। अभी आपने बताया कि उसके लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, और मोक्ष के रास्ते पर जो जा रहे हैं वो उसका उस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं जी। लेकिन हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं और जॉब भी करते हैं, तो वहाँ पर उपेक्षा वाला जो है उसको कैसे अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि वहाँ पर तो हम लोग ब्राह्मणत्व अपनाएंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, पहले बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। ब्राह्मणत्व अपनाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण भी काम करता है, वैश्य भी काम करता है, शूद्र भी काम करता है और क्षत्रिय भी काम करता है। काम तो सभी करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणत्व को अपनाएंगे तो क्षत्रिय वाले कर्म नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाहते हैं? स्वामी जी, जैसे जॉब पर जाते हैं, वहाँ पर अब क्रिटिसिज्म भी होता है, बहुत कुछ कहा जाता है। अगर हम उसकी उपेक्षा करने लगे तो हम तो वहाँ पे अपना काम नहीं चला पाएंगे, नहीं वहाँ पे डिबेट भी होगी। नहीं, देखिएगा, आप कोई आपकी निंदा करता है तो उसको सुन लो, उसके लिए आपको प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। और प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो काम तो आपका चलता ही रहेगा ना। अगर कोई भी कुछ भी कह रहा है, आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? उससे तो आपके काम चलता रहेगा। जी स्वामी, धन्यवाद। हाँ, मतलब कोई भी आपको आरोप लगाता है, देखो ये घूस लेता है, वैसे तो वहाँ अमेरिका में तो कौन सा घूस लेते हैं आप, एक बात कह रहा हूँ, कुछ भी बोले कोई व्यक्ति आपको, तो आप तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जो भी आपका टाइम है, जो भी आप ईमानदारी से कर रहे हैं, मान करके चलते हैं। आप समय पर जाते हैं, समय पर या घर पे करते हैं तो समय पर जो भी उनका जो भी प्रोजेक्ट आपको दिए जाते हैं उस सबको आप ईमानदारी से कंप्लीट कर रहे हैं, समय पर दे रहे हैं। और फिर भी कोई आपको कुछ भी उलाहना देता है या आपके बारे में निंदा करता है, करने वाले करते हैं ना। आप अच्छा करो तो भी करेंगे, बुरा करो तो भी करेंगे। दोनों स्थितियों में तो आपकी निंदा होनी है, ये अवश्यम भावी है, इससे बच नहीं सकते। दुनिया में अगर मनुष्य बना है तो वो निंदा से नहीं बच सकता, प्रशंसा से नहीं बच सकता,
सुख से नहीं बच सकता, दुख से नहीं बच सकता, सर्दी गर्मी भूख प्यास जितने भी है, अच्छाइयाँ वो बुराई, इन सब से कोई नहीं बचेगा। ये तो सब आपको भोगने पड़ेंगे। उसको सहन करते हुए जब जाता है व्यक्ति, वो बेड़ा पार कर सकता है। तो आप क्षत्रिय रह करके भी बेड़ा पार कर सकते हो एक स्थिति में आकर के, क्षत्रियत्व की बेड़ा पार करने की बात कर रहा हूँ। वैश्यत्व में रह करके वैश्यत्व का बेड़ा पार कर सकते हो, ब्राह्मणत्व में रह करके ब्राह्मणत्व का बेड़ा पार कर सकते हैं। तो चारों आश्रमों में या चारों वर्णों में जो जो कर्तव्य, उन सबको उन आश्रमों में उन वर्णों में रहते हुए काम कर सकते हैं। बात वो एक व्यवहार की बात है। परमार्थ की बात में जब जाना है तो परमार्थ में व्यवहार की बात नहीं ला सकते। परमार्थ के नियम अलग है, संसार के नियम अलग है। जो ब्राह्मण बन करके रहता है संसार में, वो उसको भी काम करना पड़ता है, ब्राह्मण को भी तो पढ़ाना पड़ता है। विद्यार्थी बहुत इतने होशियार होते हैं, जैसे आप भी विद्यार्थी हैं ना। मैं कितने बार बोलता हूँ, आप पढ़ते हुए आप खा रहे हो, पढ़ते हुए कुछ पी रहे हो, पढ़ते हुए कुछ पता नहीं अदर एक्टिविटीज़ करते हैं आप, तो मैं भी तो सहन कर रहा हूँ ना। बताना तो पड़ता है, बता ही रहा हूँ मैं आपको, कितने बार बताता हूँ मैं आपको, फिर भी आप अपने कर्मों को तो करते ही रहते हैं ना। तो ब्राह्मण को भी बताना पड़ता है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गुस्से से ही बताया सकता, प्रेम से भी बता सकता है। अगर गुस्से से बताएगा तो उसका अपना दोष बनता जाएगा, अपने दोष से वो छुटकारा नहीं पाएगा। तो हम जिस भी वर्ण में रहते हैं वो कर्तव्यों को तो पूरा करना है। परमात्मा को प्राप्त करने का कर्तव्य बिल्कुल बदल जाते हैं ना। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए फिर उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। परमात्मा जिन नियमों से प्राप्त होता है उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। संसार के नियमों का पालन करेंगे तो संसार मिलेगा हमको, और परमात्मा के नियमों का पालन करेंगे तो परमात्मा मिलेगा। संसार के नियमों का पालन करते हुए परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए संसार को नहीं पाया जा सकता। हाँ, दोनों अलग अलग बात है। जी स्वामी जी। तो जब भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो तो वहाँ पर जो है हमें संसार के नियमों का ही पालन करना चाहिए। नहीं, कर्तव्य तो दोनों ही होंगे, पर मुख्य बात है सांसारिक कर्तव्य। हाँ, सांसारिक कर्तव्यों को भी दो ढंग से पालन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप अपनी धर्मपत्नी को आप आदेश दे सकते हैं, तो गुस्से से भी दे सकते हैं, प्रेम से भी दे सकते हैं। पत्नी के कर्तव्यों को आप याद दिला सकते हैं, गुस्से से भी और प्रेम से भी। और न गुस्सा है न राग है न द्वेष है, सम होकर के भी समत्व को लेकर के भी आप उनको बता सकते हैं। तो आपके हाथ में उसको कैसे बताना है। ऐसा नहीं कि संसार में रहते हुए आपको उनको करना ही पड़ेगा, राग द्वेष करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नियम नहीं है। वो हमारे अपनी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। आप जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि किसी को हराना है हमको, सामने वाला गलत है और हम सच्चे हैं, लेकिन उसको हम हरा नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे। तो वहाँ वितंडा करके हरा सकते हैं, जल्प करके हरा सकते हैं, और वाद करके हरा सकते हैं। वाद में जो है वाद सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें सत्य का ही आश्रय लिया जाता है। सत्य का मतलब है उसको घुमा फिरा करके बात नहीं किया जाता, जो जैसा है वैसे ही करके, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य होता है उसके पास में। तो इसलिए वो वाद को अपना करके वो जिता देता है सत्य को। और उसके पास सत्य है लेकिन सत्य को जिताने का सामर्थ्य नहीं है, तो जल्प करके वो जिताएगा, वितंडा करके जिताएगा, हल्ला मचा करके जिता देगा। मतलब जैसे भी करके सामने वाले को हराएगा, क्योंकि सत्य को जिताना है। तो सत्य को जिताने का सामर्थ्य सत्य से है, तो सत्य से जिताएगा, नहीं तो नीतियाँ अपनाएगा। नीतियों के माध्यम से सत्य को जिताता है। जैसे क्षत्रिय लोग जो है राज्य की व्यवस्था करने के लिए नीतियाँ अपनाते हैं, तो नीतियों को अपनाना वो गलत नहीं होता, क्योंकि वो क्षत्रिय का धर्म है। तो क्षत्रिय का धर्म अपनाते हुए उसको नीतियाँ अपनानी पड़ती है, तो नीतियों से उनको दुश्मनों को हराते हैं। उसमें वो अलाउड है, वो मतलब कानून से वो सिद्ध है, या यूँ कहिए वेद सिद्ध है वो, कि वो नीतियाँ अपना करके गलत व्यक्ति को, गलत होना चाहिए सामने वाला शत्रु, सही व्यक्ति को गलत ढंग से अगर आप हराओगे तो आप गलत हो जाओगे। अगर सामने वाला शत्रु गलत है
अन्याय से युक्त है और आप न्याय युक्त है, लेकिन उसको आप हरा नहीं सकते क्योंकि उसका सामर्थ्य ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? नीतियाँ अपनाओगे। तो उन नीतियों के माध्यम से उसको हराओगे। इसलिए हरा रहे हो क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है। तो उसके लिए दो स्थितियाँ बताइए, जल्प और वितंडा। और जो वाद से ही सिद्ध कर सकता है तो वाद से सिद्ध करेगा, मतलब वाद से हराएगा। तो ये 3 स्थितियाँ बताई गई है शास्त्रों में। तो आपको कौन सा पक्ष अपनाना है वो आपके सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद, समझ गया। जी जी जी, हाँ। और कोई? समय हो गया वैसे तो। जी प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम जी। छठे श्लोक में हम बोल रहे हैं कि मन को आनंद मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। जी जी। और उसमें उपनिषद में एग्जाम्पल वही कहता है कि पुरुष स्त्री की कामना करता है और फिर अपने पति रूप पुत्र की आनंदित होता है। जी जी। तो मेरे को ऐसा लगता है स्वामी जी के जैसे वेद में भी और उपनिषद में भी मतलब पुरुष को पुत्र को महत्व ज़्यादा देते हैं, उनको ऊंचा देखते हैं। स्त्री को और पुत्री को थोड़ा सा कम आंकन होता है उसका। मतलब लैंग्वेज ऐसी यूज करते हैं कि इसके कारण भी हमारे सोसाइटी में ऐसा पुत्र को और पुरुष को उत्तमता देते हैं, ऐसा मुझे लगता है स्वामी। कई बार जब वेद को उपनिषद को हम पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं। नहीं, ग्रंथ ऐसा है कि लिखने वाले जो है ना सब पुरुष वर्ग लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो और पुत्र शब्द जो है वो कॉमन, कुछ शब्द कॉमन होते हैं। तो पुत्र शब्द से पुत्र और पुत्री दोनों का ग्रहण होता है। लेकिन किसी के मन में आता है तो फिर तो पुत्री लिखते हैं, पुत्री क्यों लिखे? पुत्री लिख करके भी तो पुत्र और पुत्री दोनों ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी ऋषिका ने लिख दिया हो तो वो पुत्री लिख देगी और उस पुत्री शब्द से पुत्र भी ले लेंगे, पुत्री को भी ले लेंगे। लेकिन लिखने वाले सब पुरुष वर्ग है, इसलिए ये समस्या आ रही है। बाकी वो कॉमन शब्द है, पुत्र शब्द से पुत्र पुत्री। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब व्याख्या की है तो उन्होंने यही कहा है, पुत्र का मतलब केवल पुत्र नहीं है, वहाँ पर पुत्र पुत्री दोनों होते हैं उसी शब्द से ग्रहण, क्योंकि वो जनरल वर्ड्स होते हैं ना, जो कॉमन शब्द होते हैं। तो कॉमन शब्द में पुत्र शब्द लिया है। तो ये भाषा विज्ञान समझाता है। भाषा विज्ञान ये कहता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉमन शब्द होते हैं, वो सबके लिए यूज होते हैं। जैसे गाय, बकरी और अलग अलग पशु होते हैं, तो वहाँ गायों की महत्ता अधिक है, तो गाय चर रहे हैं या ऐसे चर रही हैं, तो वहाँ स्त्रीलिंग का होते हुए पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग करते हैं। तो कहीं नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं, कहीं पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। तो शब्दों में एक विशिष्टता है कि जब कॉमन शब्द का जब प्रयोग होता है तो कहीं नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं या पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। एक भाषा विज्ञान में ऐसा है। स्त्रीलिंग का क्यों नहीं करते हैं ऐसा कोई सोच सकता है, तो कहीं कहीं स्त्रीलिंग का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग में ही होते हैं तो उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। और कुछ शब्द उभयलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग में भी होते हैं, पुल्लिंग में भी होते हैं, तो फिर उसको पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। और फिर कोई कहेगा कि पुल्लिंग में क्यों प्रयोग करो, स्त्रीलिंग में क्यों प्रयोग, तो नपुंसक लिंग में भी प्रयोग करते हैं। तो कुछ जगहों पर नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं, कुछ जगह पर पुल्लिंग का करते हैं, कुछ जगह पर स्त्रीलिंग का भी करते हैं। तो ये शब्दशास्त्र ये कहता है कि कुछ कॉमन शब्द होते हैं, उसको पुल्लिंग में अगर प्रयोग किया तो इसका मतलब केवल पुरुष वर्ग ही नहीं होता, उसमें स्त्री वर्ग भी होता है, नपुंसक वर्ग भी होता है, सभी होते हैं, वो कॉमन शब्द कहलाता है। तो इसलिए पुत्र पुत्र शब्द आता है। और इसका नाजायज फायदा उठाया मध्यकाल के लोगों ने, तो इसको अभिधा में अर्थ ले लिया है, उसको लक्षणा में नहीं लिया है। पुत्र से केवल पुत्र ले लिया, लक्षणा से पुत्री आदि को नहीं ले पाए, इसलिए सारी समस्याएं हैं। जी जी हाँ, ऐसा ही लगता है। मतलब पुरुष में भी ऐसा आता है, वहाँ तो पुरुष स्त्री का तो अलग होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहाँ की कहा पुरुष स्त्री की कामना करता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि पुरुष को ऊपर का दर्जा दे रखा है। तो काफी एग्जाम्पल्स में मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, आपको क्या, सभी को लगता है,
आपको नहीं, सभी को, जितने भी शास्त्र पढ़े सभी को लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि लिखने वाला जो है अपने को सामने रख करके लिखता है ना, लिखने वाला अपने आप को सामने रख करके लिखता है, इसलिए लिखने वाले सभी पुरुष वर्ग वाले हैं। इसलिए समस्या ये आई है, जैसे आपके सामने समस्या आ रही है, हमारे सामने भी समस्या आई पहले। तो फिर जब अंत में जब शास्त्रों को, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, तब समझ में आया कि ये कॉमन शब्द हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए कोई बात नहीं है। ईश्वर भी अगर, अच्छा चलिए हम तो दोष कर सकते हैं, हम लोग तो दोष कर सकते, मान लेते हैं, ईश्वर भी तो ऐसा लिखता है मान लो, तो ईश्वर पर तो दोष नहीं दे सकते ना। क्या ईश्वर अपने आप को पुरुष मानता है क्या? उसका तो कोई लिंग नहीं है परमात्मा का। इसका ये मतलब नहीं है, वो शब्दों की संरचना ऐसी है, तो वहाँ पर वो कॉमन शब्द मान करके उसको चलते हैं। तो वहाँ पुत्र पुत्री का अंतर नहीं होता, वो सबके लिए होता है। वो ऐसे ही मान करके चलना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर पर दोष आएगा। तो ईश्वर जो है पुरुष वर्ग के प्रति ज़्यादा झुका हुआ है, क्योंकि ईश्वर पुरुष होगा ऐसा नहीं है। ईश्वर का तो कोई लिंग ही नहीं है सृष्टिकर्ता का, फिर भी वो पुरुष को क्यों महत्ता दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो ये शब्दों की संरचना ही ऐसी है। तो ये शब्द शास्त्र भी पढ़ेंगे और शास्त्रों को पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि शुरू में हमें भी यही समस्या आ रही थी, और मेरा नहीं है, आपका नहीं, कई लोगों को, मतलब हर शास्त्रों को पढ़ने वाले को ये समस्या आती है। लेकिन जब शास्त्र पढ़ लेता है तो उसको समझ में आ जाती है। उसको थोड़ा ज़्यादा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और विशेषकर शब्द शास्त्र को जोड़ करके जब पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। कल के क्लास में और आज के क्लास में भी चक्षु के बारे में, श्रोत्र के बारे में और फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बोलते हैं कि वो मन में ही एंड होते हैं। तो इससे डेली लाइफ में क्या संदेश लेना चाहिए कि जिससे हम अप्लाई करें? देखिए, समझ आता है कि हाँ मन उतना स्ट्रॉन्ग है जो इंद्रियों को चलाता है, फिर फाइनली मन को ही कंट्रोल करना चाहिए, बट लाइक देखिए संदेश अप्लाई ये जो बताया कि श्रोत्र हो, चाहे चक्षु हो, चाहे प्राण हो, चाहे मन हो, इनका जो महत्व है, इनका जो महत्ता, इनका जो इम्पोर्टेंस है, वो बिल्कुल हम लोग नहीं देते। तो इनको इम्पोर्टेंस दे करके अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो यही चीज़ें हमको भगवान तक, सृष्टिकर्ता तक, ब्रह्म तक पहुंचाएंगे। और इनको इम्पोर्टेंस ना देने के कारण से हम इन्हीं में उलझ करके रह जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, मतलब इनको हम इम्पोर्टेंस देंगे ना, केवल आँख केवल देखती ही नहीं है, बस केवल रूपों को ही नहीं देख रही है, ये आँख परमात्मा तक पहुंचाने का जरिया है। ऐसे श्रोत्र केवल शब्दों को नहीं सुन रहा है, ये परमात्मा तक पहुंचाता है श्रोत्र, क्योंकि श्रोत्र में भी तो परमात्मा प्रतिष्ठित है, चक्षु में भी तो परमात्मा प्रतिष्ठित है। तो जिन साधनों में परमात्मा प्रतिष्ठित है, हम उस प्रतिष्ठित परमात्मा को नज़रअंदाज करके हम बस केवल इन्हीं चीज़ों में लगे हुए, रूप रस गंध आदि में, उनके पीछे छुपे हुए उस परमात्मा को पहुंचाने के ये साधन हैं। इनको साधन ना बना करके, इनको साध्य बना करके हम जी रहे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। जी, तो ठीक है जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।